देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है। हमने पहले भी संकेत किया कि जहाँ हिंदू रहते हैं वो हिंदुओं का राष्ट्र है। अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हुआ कि मुस्लिम बाहुल्य लोग मुस्लिम क्षेत्र में जाएं और हिंदू लोग यहाँ रहें। वो मुस्लिम राष्ट्र होगा या हिंदू राष्ट्र होगा, लेकिन कुछ राजनेताओं की अपनी दिमागी चालाकियों ने उसको तो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दिया। और जो जा रहे थे, जिन्होंने हल्ला मचाया अलग देश के लिए, वो गए ही नहीं। लखनऊ और पटना और इधर के जितने इस्लाम मानने वाले थे कहाँ गए? और उन्होंने ही मांग की थी और वो इस्लाम पे एक राष्ट्र बन गया। फिर यहाँ भी रह गए, रहें कोई बात नहीं, भारत माता सबकी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये है कि अगर ये सेकुलर शब्द भी बहुत बाद में जोड़ दिया गया है। हमारी दृष्टि में यह देश हिंदू राष्ट्र तो दूर सेकुलर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ वक्फ बोर्ड होता है, वो मर्जी से कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। उनके लिए अलग से कमीशन होता है, उनकी अलग से जातीय मिनिस्ट्री होती है। जो बहुसंख्यक है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मस्जिदों पे कोई टैक्स नहीं लगता, चर्चों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मंदिरों पे टैक्स लगता है। आप बिहार जैसे प्रांत में जहाँ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 6% टैक्स घर के अंदर मंदिर बनाएंगे तब भी आपको भरना पड़ेगा। ये रूल है। इस पर बहुत डिबेट हुआ, वाद विवाद हुआ। दक्षिण के जितने मंदिर हैं सब सरकार ने अपने अधीन कर लिया। जितना चढ़ावा आता है वो चढ़ावा का पैसा सब मदरसे और मस्जिदों और चर्चों में जाते हैं। तो ये टैक्स मस्जिदों मदरसों के लिए किया नहीं है। तो एकता समता आ जाए कम से कम, तब तो सेकुलर माने हम इसको। सबके लिए कानून एक हो जाए। नहीं, हमारा कानून अलग रहेगा, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, लेकिन अधिकार हम पूरा लेंगे। हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म खतरे में आ गया। अरे सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया, भारत में हिंदू खतरे में है कि हम जिए कैसे। कि हमने तो आपको देश दे दिया, हम किस देश में जाएंगे अब? कि हमारे लिए, आपके लिए तो वक्फ बोर्ड है, आपके लिए और भी नए नए चीज़ है, हमारे लिए तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। फिर एक तो होना ही नहीं चाहिए किसी का बोर्ड, अगर सेकुलर कंट्री है तो सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म लॉ रहना चाहिए कि एक नागरिक एक देश एक विधान, तो एकता समता माना जाएगा, सेकुलर कंट्री मानी जाएगी। और नहीं तो माना जाएगा कि भारी भेदभाव है, सिर्फ संख्या कम होने के नाम पे आप हर चीज़ ले रहे हैं और संख्या ज़्यादा होने के नाम पे हम मारे जा रहे हैं। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, लेकिन हमने अंदर की बात स्पष्ट कर दी, हिंदू राष्ट्र की कोई मांग नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। भाई जहाँ जिसकी मूल अरब में और उधर यरूशलेम में पैदा हुआ है तो उसका वो है मूल। हिंदू सनातन तो भारत में पैदा हुआ, ये कहाँ जाएगा? इसको हिंदू को जहाँ जो पैदा हुआ वहाँ पे भगवान को केस लड़ना पड़ता है, 5 साल के बाद उनको मंदिर आज़ाद होता है। तो कहाँ आज़ाद हैं और कहाँ पे सेकुलरिज्म है? महाराज जी, आप मानते हैं कि आज देश में हिंदू खतरे में है? जरूर खतरे में है, अभी है खतरे में, क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है। हमारा मानना है कि खतरा तब दूर होगा जब ये कन्वर्जन रुकेगा। अपना अपना धर्म मानिए भाई। आप लोभ लालच देके, लब जिहाद करके, पैसा देके, खिला पिला के हमारे भोले भाले आदिवासी लोगों को आप अपने धर्म में ले जाते हैं और सनातन के लोगों पे टैक्स लगाते हैं, उनके मंदिरों पे पाबंदी लगाते हैं। और किसी मस्जिद पे लगा के दिखा दें जरा इसी हिंदुस्तान में। भाई हिंदू बाहुल्य देश है ना ये, तो जरा बोल के भी दिखा दें किसी के खिलाफ तो मान जाए। किसी नेता की हिम्मत नहीं है। राम जन्मभूमि का पूजन हो रहा था, उसमें उसका विरोध तक करने लगे सब, सिर्फ वोट अपीजमेंट के कारण।